दोस्तों कोलकाता में जो ड्रेनी लेडीज है उसके साथ हत्या हुई है, उसके साथ में ये केस हुआ है, उसके साथ में ये इस तरीके से गैंग रेप हुआ था, उसका सीबीआई बहुत सारे खुलासे कर रही है। उस लेडीज की उम्र मात्र 31 साल थी, उसकी 9 साल की एक बच्ची भी थी। उसके साथ किस तरीके से दरिंदगी करी गई थी, उस लेडीज के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया था और उसके साथ गैंग रेप हुआ था और उस बेचारी को किस तरीके से तड़पा कर मारा था। उस मासूम सी लड़की को यानी मासूम सी महिला को, 31 वर्षीय महिला को किस तरीके से अंजाम दिया था। उस बेचारी को जो इंसाफ मिलना है वो मिलने के लिए जो सीबीआई है बहुत सारी जांच कर रही है। उस जांच के अनुसार पर ही बहुत सारे खुलासे खुलकर आ रहे हैं। आखिर उस हॉस्टल कॉलेज में जिसमें 200 से 250 बच्चे प्रत्येक साल MBBS करते थे, जो MBBS यानी डॉक्टरी का कोर्स करते थे, और उसके साथ में उनके साथ क्या होता था, आखिरकार क्या वारदात होती थी, उनको किस किस हाल में गुजरना पड़ता था। अक्सर करके जो महिलाएं थीं, अक्सर करके जो बहन बेटी थी यानी लड़कियां होती थीं, उनके साथ में हमेशा इस तरीके से कांड होते रहते थे। दोस्तों इस तरीके से ही इसी का खुलासा हुआ है। इसमें आज हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में कि आखिरकार उस ड्रेनी लेडीज के साथ क्या हुआ था और क्या है उसकी सच्चाई, उसको साथ क्यों इन्होंने इसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, क्यों उसके हॉस्टल के रहने वाले जो डॉक्टर थे उन्होंने ही उसको गैंग रेप किया, और उसके बाद में ये जो इसका जो केस पड़ना था वो संजय रॉय के ऊपर लपेट दिया, यानी संजय रॉय ने इस तरीके का अंजाम दिया है। लेकिन संजय रॉय ने इस तरीके का अंजाम कुछ भी नहीं दिया था। संजय रॉय अक्सर करके इस केस में था जो 150 के राम यानी 150 के राम, उसके अंदर जो वो पाया गया था, सीमन पाया गया था, वो एक बंदे का नहीं था, वो कई सारे बंदों का था। और किस तरीके से 19 हॉस्पिटल वालों ने ये सब कांड किए थे, इसी का खुलासा इस वीडियो में होने वाला है। जो मीडिया के मुताबिक हमको जानकारी जुटाने की हमने कोशिश की, जो हमको मिली है, आपको हम बताने जा रहे हैं। तो जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप सोली और आप देख रहे हो इस चैनल को जिसके माध्यम से हम आपको ये ड्रेनी लेडीज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह कहानी सभी को पता है, अक्सर करके ज़्यादा से ज़्यादा ये कहानी कोलकाता की है, ये सभी को पता है। कोलकाता में एक हॉस्पिटल होता है जिसमें में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोस्तों एक इस सीबीआई ने यह भी इसमें खुलासा किया है कि 2001 में एक कांड और हुआ था इसी तरीके से, उसको भी दबा दिया गया था। दोस्तों उस हॉस्टल में होता क्या था कि जो लड़कियां उसमें होती थीं, यानी जो लड़कियां होती थीं, और वहीं पर एक रेड लाइट एरिया है कोलकाता में ही, जहां पर 7,000 से लेकर 10,000 लड़कियां तक काम करती हैं। तो वहां से लड़कियों को लेकर आया जाता था उस हॉस्टल के अंदर, और उसके साथ में जो सीनियर डॉक्टर थे उसके साथ में वो फिर गंदा काम करते थे, और साथ में वीडियो भी शूट होती थी। और फिर वीडियो का न जाने विदेशी ऐपों पर कहाँ उनको भेज दिया जाता था, जिससे वो पैसे कमा रहे थे हॉस्टल वाले, और साथ साथ में इस तरह घृणा कृत्य भी कर रहे थे। दोस्तों इसके पीछे जो हाथ था वो था जो स्कूल के प्रिंसिपल था, यानी उस हॉस्टल का जो प्रिंसिपल था, उसी का सब कुछ इसके पीछे हाथ था। वो इस तरीके का करवाता था क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसे पैसे मिल सकें, या कुछ भी उसी की समझ की बात है, शायद पैसों के लिए ही यह सब वो काम करता था। जो हॉस्टल में जो सीनियर अफसर थे, सीनियर डॉक्टर थे, वो इन घटनाओं को अंजाम देते थे। दोस्तों तभी होता क्या है, कभी कभी जो लड़कियां रेड लाइट एरिया से आती थीं वो नहीं आ पाती थीं, तो मुर्दा घाट से लड़कियों को लेकर आया जाता था और उनके साथ में इस तरीके का घटनाक्रम किया जाता था, और उसके बाद में लेकर आया जाता था मुर्दा लाशों के साथ भी इस तरीके का अंजाम किया जाता था
और जो लाशें थी उनके ऊपर उनका फ़ोटो यानी चेहरे का जो चेहरा होता है उस चेहरा को हटाकर जो उसी हॉस्टल के लड़कियां थी उनका चेहरा लगा दिया जाता था। दोस्तों एक दिन तो ये हुआ कि जो उसमें एक 2001 का ये वाक़या है। 2001 में एक वहाँ पर डॉक्टर थे, वो पढ़ाई कर रहा था, लड़का था यानी, तो वहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनका चेहरा लगा दिया जाता है उस वीडियो में। और वो उस वीडियो को जब देख लेते हैं उसी हॉस्टल में, तो वो इसी हॉस्टल के मालिक के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उनको दबा दिया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो वो फिर मान जाते हैं दोस्तों, डरा धमका कर, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई यानी उनकी पढ़ाई थी, उनकी ज़िंदगी का सवाल था, उनकी पढ़ाई का सवाल था। अगर वो नहीं मानते तो शायद उनकी पढ़ाई को भंग कर दिया जाता, क्योंकि हॉस्टल के प्रिंसिपल हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों एक दिन होता यह है कि जो वो थे तो उनकी ही गर्लफ्रेंड के साथ में, और उसी गर्लफ्रेंड होती है, उन्हीं का फ़ोटो लगा दिया जाता है मुर्दा लाश के ऊपर, और उसके साथ ये सब घिनौना कर रहे थे। तो फिर वो इस वीडियो को देख लेते हैं और हॉस्टल के ख़िलाफ़ वो कंप्लेंट करने के लिए, पुलिस कंप्लेंट करने के लिए तैयार होते हैं। और वो उनको जो हॉस्टल के सीनियर थे उनको डराते हैं, धमकाते हैं। जब वो मानने के लिए तैयार नहीं थे तो वो हॉस्टल में ही रह रहे थे। तो हॉस्टल में आपको जानते हो बहुत सारे रूम होते हैं, तो उनके ही रूम में उनको किसी तरीके से मार दिया जाता है और घर वालों से कह दिया जाता है कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। दोस्तों अक्सर उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, इस बात को पुलिस देखती है तो पुलिस भी उसको सुसाइड का ही रूप मान लेती है और कहती है सुसाइड ही किया है। क्योंकि सुसाइड नहीं था, क्योंकि छोटी सी रस्सी थी, और छोटी सी रस्सी से जिसमें गला ही बंध पाए और उसका दूसरा सिरा छोटा हो तो उससे कोई फांसी लगा कर नहीं मर सकता। लेकिन दोस्तों इस पर CID आती है, जांच करती है, लेकिन CID के सामने जो हॉस्टल में थे वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कोई भी कुछ नहीं बताता है और सभी फांसी का ही नाम बताते हैं। तो जो CID थी वो भी थक हार कर बेचारी चली जाती है, उसको कोई भी सबूत नहीं मिलता है। और घर वाले होते हैं वो भी थक हार कर मान जाते हैं, और 2001 से लेकर आज 2024 हो गया, इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि वो सुसाइड थी या फिर हत्या की। बस इसी बात का सामने आई तो यही आया कि उन्होंने सुसाइड की थी, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों इसी तरीके से उस हॉस्टल में हो रहा था। जो हॉस्टल के प्रिंसिपल थे अक्सर करके अपने साथ में 20 या 15 बॉडीगार्ड रखते थे, क्योंकि उनको डर था, अपनी जान का खतरे का डर था, क्योंकि वो इस तरीके के लफड़े कराते थे तो उनको अपनी जान का खतरा था, कहीं उनको कोई मार ना। अब दोस्तों इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो ड्रैनी लेडीज थी वो देखती हैं, उसमें बहुत दिनों से वो काम कर रही थी, तो वो जानकारी लेती हैं, उनको पता चल जाता है कि इस हॉस्टल में किस तरीके से लड़कियों के साथ में और अन्य दूर से लड़कियां लाई जाती हैं, रेड लाइट से लड़कियां लाई जाती हैं, उनके साथ में किस तरीके से घिनौना कृत्य किया जाता है और वीडियो बनाई जाती है बाकायदा। दोस्तों वो इस बात का खुलासा करना चाहती थीं, वो कई बार सांसद भी गई थीं, वहाँ पर भी उन्होंने शिकायत की थी और पुलिस को भी बताना चाहती थी दोस्तों, लेकिन कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं था। अब दोस्तों वो भी सीनियर अफसर थीं, लेकिन वो इस तरीक़ा की थीं, वो उनमें मिलना नहीं चाहती थी, घुलना नहीं चाहती थी। और थे सभी जो हॉस्टल के इस तरीके से सीनियर डॉक्टर लगे हुए थे, जो भी नए बच्चे आते थे उनको अपने ग्रुप में मिला लेते थे, जिससे उनकी ग्रुप में मिल जाएं वो बच्चे और उन्हीं जैसा वो करें, वैसा ही काम करने के लिए तैयार हो जाएं। इससे दोस्तों उनको फ़ायदा होता था, क्योंकि उनके पास गवाह हो जाते थे, वो हॉस्टल के खिलाफ़ कोई भी गवाह नहीं बोलता था। लेकिन जो ड्रैनी लेडीज थीं उनका कुछ स्वभाव ऐसा था, वो सही बात को सही कहना जानती थीं, उनको पता था सही बात को सही कहना चाहिए। हम गलत करेंगे तो हम जो कर रहे हैं हमको भगवान नहीं बख्शेगा शायद। वो हॉस्टल के खिलाफ रहती थीं, लेकिन जो डॉक्टर थे सीनियर, उन्हीं के साथ 4 डॉक्टर और थे, वो भी सीनियर थी, 5 डॉक्टर थे। तो 4 डॉक्टर होते हैं दोस्तों, उनके साथ में एक दिन ऐसा करते हैं कि उन डॉक्टर को पता चल जाता है कि जो ड्रैनी लेडीज थी वो इस बात को मीडिया को बताने वाली थी
कि इस हॉस्पिटल में ऐसा होता है, मुर्दा लाशें होती हैं, उनको लाया जाता है, उनके साथ में घिनौनाकृत किया जाता है और उनकी बॉडी में जो भी पार्ट होते हैं अच्छे, यानी जो पार्ट काम के होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी लड़कियों के साथ में भी गैंग रेप होता था उसमें। तो इस बात को वो खुलासा करना चाहती थी, मीडिया को बताना चाहती थी और वीडियो बनाने के माध्यम से भी बताना चाहती थी। इस बात का पता होता है दोस्तों उस हॉस्टल के सीनियर को, यानी सीनियर डॉक्टर थे, उनको पता लग जाता है कि ये ट्रेनी लेडीज हैं, ये हमसे अलग रहती हैं और ये खुलासा करना चाहती हैं। तो जब पता चल जाता है सोशल मीडिया पर बताने वाली हैं, तभी दोस्तों वो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के साथ मिलकर बात करते हैं और बात करने के बाद ऐसा षड्यंत्र रचते हैं। तो जो ट्रेनी लेडीज होती हैं उनसे 36 घंटे लगातार ड्यूटी करवाई जाती है और ड्यूटी करवाने के बाद वो ट्रेनी लेडीज 36 घंटा जब ड्यूटी करती हैं हॉस्पिटल में, इसीलिए उस महिला के साथ ये किया गया था कहीं इस बात का खुलासा वो सोशल मीडिया पर नहीं कर दे, जिससे उनके जो हॉस्टल है वो बर्बाद हो जाएगा, हॉस्टल जब्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस ट्रेनी महिला से पहले तो 36 घंटे उस हॉस्पिटल में ड्यूटी कराई जाती है और ड्यूटी कराने के बाद वो 36 घंटे जब लगातार ड्यूटी करती है तो बहुत ज़्यादा थक जाती है। फिर उसके साथ में मारपीट करते हैं और उसके साथ में डॉक्टर जो थे बारी बारी से उसके साथ में रेप करते हैं। अब दोस्तों जब वो सभी के सभी उस महिला के साथ में दरिंदगी करते हैं, डॉक्टर महिला के साथ में वो कर लेते हैं, जब उनका मन भर जाता है तो उसको जो संजय रॉय था उसको सौंप देते हैं और संजय रॉय होता है उसके साथ में वो भी दरिंदगी करता है। सभी के सभी दरिंदगी करने के बाद दोस्तों जब इस बात का खुलासा होता है तब ये पता चलता है कि संजय रॉय ने ये किया है। लेकिन संजय रॉय ने अकेले ये काम नहीं किया था, वो अपने हॉस्टल को बचाने के लिए संजय रॉय को इस बात में भी शामिल कर लिया था कि संजय रॉय की सिर्फ सिर पड़ जाएगी और जो हमारा हॉस्पिटल है ये बच जाएगा। अब दोस्तों फिर जब खुलासा सीबीआई जांच के माध्यम से होता है तो उस हॉस्पिटल पूरा का पूरा जिसको जो सीनियर अफसर थे उनकी सारी सच्चाई बाहर निकल कर आती है और संजय रॉय की भी सच्चाई बाहर निकल कर आती है। दोस्तों उस महिला के साथ में ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, उसके साथ में गैंग रेप हुआ है, उस बेचारी की एक छोटी सी बच्ची है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और दोस्तों इस कहानी में हमने आपको यही बताया कि उसके साथ में ये इसलिए ही हुआ था क्योंकि उस हॉस्टल की अगर वो उसको इस तरीके से कर रहे थे कि उस हॉस्टल की बदनामी ना हो, उस हॉस्टल का कुछ भी खुलासा ना हो, लेकिन उसके साथ में ये किया था तो उस हॉस्टल में जो डॉक्टर थे, जब उन डॉक्टर को पता चल जाता है तो वो हॉस्टल के जो डॉक्टर थे वो क्या करते हैं, कुछ तो सीनियर थे वो तो उस टीम में मिले हुए थे, उन्होंने ये गलत काम किया था। जो अच्छे डॉक्टर थे, जो अच्छे स्टूडेंट थे, वो पढ़ने के लिए वहाँ पर गए थे, वो इस बात का खुलासा करना चाहते थे, इस बात का वो हंगामा कर रहे थे, लेकिन उन पर जब अटैक किया जाता है, यानी जो प्रिंसिपल था उसके बॉडीगार्ड उन पर मारपीट करते हैं, हंगामा करते हैं, उनको दबाया जाता है, लेकिन वो दबते नहीं हैं, किसी प्रकार से यह जानकारी सोशल मीडिया तक पहुंचा देते हैं। और लेकिन जो सब था उसका ट्रेनी लेडीज का, उसका पोस्टमार्टम भी उसी हॉस्टल में कर दिया जाता है, यानी जो हॉस्पिटल था हॉस्टल टाइम में उसी में किया जाता है और उसके सबको उसके परिवार वाले होते हैं उनको सौंप दिया जाता है। लेकिन उसमें पढ़ने वाले और डॉक्टर थे, उन्होंने इस बात का खुलासा किया, तब ये सोशल मीडिया पर बात आई, तब इसकी सीबीआई जांच हुई है। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें, और कोई भी जानकारी होगी मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना।